हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे यूजर मैनेजमेंट को। कितने जो ओनर्स हैं, कितने जो एडमिन्स हैं, जो अकाउंटेंट, जितने भी पर्सन हैं जो उनके अंडर में यूजर्स होते हैं यानी ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो मतलब एडमिन जो है वो ये चाहते हैं कि हम यूजर्स बना दें अपने जितने भी ऑपरेटर्स हैं और प्रॉपरली उनके ऊपर हम मॉनिटरिंग करें कि कौन क्या काम कर रहा है और किसको हमें क्या पावर देनी है, क्या काम उनसे करवाना है और मॉडिफाई कर सके या ना कर सके, डिलीट कर सके या ना कर सके, अकाउंट देख सके या ना देख सके, रिपोर्ट देख सके या ना देख सके। तो ये सारी चीज हम समझेंगे आज इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो है, आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको आना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में आने के बाद आपको आना है मैनेजमेंट रिपोर्ट और मैनेजमेंट रिपोर्ट से आपको जाना है चेंज ऑपरेशन। तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी और जिसमें कि सबसे पहले ये आपसे कहेगा कि आपको पहले सुपरवाइजर बनाना है, यानी कि एडमिन की आईडी क्रिएट करनी है। अब आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो आपको यहीं पे इसी लाइन में आपको देखने को मिल गया कि इसको इनेबल करने के लिए आपको F8 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो मैं F8 प्रेस कर देता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप बनाना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं इस ऑप्शन को, तो आप इसे यस कर दें। तो यहाँ पे आप सुपरवाइजर आईडी डाल दें, जैसे कि मैं आईडी डाल देता हूँ मार्क। ये आपका एडमिन आईडी पासवर्ड है। तो जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कभी यूजर मैंने बनाया होगा तो इसलिए मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा पोर्शन नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये नजर आएगा आपकी एडमिन। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक यूजर ऐड करूं तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। अगर आपका कीबोर्ड है तो आप FN का यूज कर सकते हैं, जो कि फंक्शन की अलग से ही लैपटॉप वगैरह में दी गई होती है। तो मैं F2 करता हूं। अब उस यूजर का आप आईडी क्या बनाना चाहते हैं, सपोज कि मैं बनाना चाहता हूं ABC और उसको पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, तो मैं देना चाहता हूं ABC@2। तो आईडी पासवर्ड आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक में, अल्फाबेटिक में, 1 नंबर या 2 नंबर, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये है फिक्स विद विंडोज, फिक्स विद कंप्यूटर। मतलब कि अगर आपके पास मल्टी यूजर है और आप अगर चाहते हो कि जो ये मैं आईडी बना रहा हूँ ये आईडी सिर्फ आपके तीसरे कंप्यूटर में ही लॉगिन हो, अदरवाइज किसी कंप्यूटर में लॉगिन ना हो। क्योंकि ये भी कंप्लेंट्स आती है कि अगर मेरा आईडी पासवर्ड अगर पता लग गया किसी को तो वो मेरी आईडी पासवर्ड ओपन करके किसी भी चीज को डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक कंप्यूटर पे फिक्स करना चाहते हैं कि उसी कंप्यूटर पे वो आईडी और पासवर्ड खुलेगी, तो आप उसका यहाँ पे नाम डाल देंगे कंप्यूटर का, जो भी कंप्यूटर का नाम है। और नाम कैसे देखेंगे आप कंप्यूटर का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च पे क्लिक करना है अगर आपकी विंडो 10 है और यहाँ पे टाइप करना है दिस पीसी और यहाँ पे आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी कंप्यूटर की वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर का नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपके कंप्यूटर का नाम है लैपटॉप, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप -JLFVD37Q। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर इसको आप याद कर लें, वहां पे आप इसकी टाइपिंग जो भी इसका नाम है, जब भी आप यूजर बना रहे हैं तो यहाँ पे उसका आप नाम डाल दें। तो क्या होगा कि ये उसी लैपटॉप में, उसी कंप्यूटर में ये चीज जो आपने आईडी पासवर्ड बनाई है उसी में ये लॉगिन हो पाएगी, अदरवाइज किसी भी कंप्यूटर में ये लॉगिन नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स विद विंडो यूजर। अगर आपकी विंडो 7 है, XP है, 10 है, कोई सी भी विंडो है, उसमें अगर आपने मल्टीपल यूजर बना रखे हैं, जैसे कि आपका एक एडमिन बना हुआ है यूजर में, यूजर 1 है, यूजर 2 है, तो अगर ये भी आप चाहते हैं कि अगर वो जो विंडो ओपन होगी और विंडो ओपन होने के बाद जिस यूजर से वो ओपन कर रहा है, सपोज यूजर 2 है वो, और आप चाहते हैं कि जब वो यूजर 2 से लॉगिन करे तभी ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन आईडी पासवर्ड उसमें एक्सेप्ट करे, अदरवाइज ना करे, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अगर आपको ये नीड है तो आप कर सकते हैं। कॉपी पावर्स फ्रॉम आईडी, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि जो यूजर आप बना रहे हैं और जितनी आप इसके अंदर मेहनत करेंगे पावर देने की और जो भी इनको दिखाना है नहीं दिखाना है, उसके बाद फिर आप दूसरा कोई यूजर बनाते हैं और आप चाहते हैं कि यार फिर से इतना टाइम लगेगा, तो इसमें आप कर सकते हैं कॉपी फ्रॉम आईडी। जैसे अभी इसकी जो मेन आईडी बनी हुई है सुपरवाइजर की, वो मार्क के नाम से बनी है। अगर आप यहाँ मार्क डाल देंगे तो जो इसको पावर गई हुई है वो ऑटोमेटिक जो पावर है इसमें शिफ्ट हो जाएगी, जिससे आपको जो आगे हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी वो आगे नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने
आईडी यहाँ पे डाल दी डायरेक्टली। जैसे कि आपके पास 4 से 6 लोगों का स्टाफ है, आप चाहते हैं कि सभी के पास सिमिलर पावर्स हो, तो आपने एक ही की आईडी बनाई, उसी में सारी मेहनत कर ली कॉन्फ़िगरेशंस की, और उसके बाद जितने भी आप उसके बाद यूजर्स बनाते जाएंगे और कॉपी फ्रॉम आईडी में आप पहले वाले यूजर की आईडी डाल देंगे, तो जो भी उसके पास पावर्स होगी, जो भी उसके पास कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स होगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगी, जिसमें आपका टाइम बहुत बचेगा। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। उसके बाद आप इसको कौन सी पावर देना चाहते हैं, एडमिन की, मैनेजर की, ऑपरेटर की, तो कुछ डिफॉल्ट इसके अंदर क्या है, पावर्स है कि एडमिन में क्या है कि पूरा का पूरा उनके पास जैसा जो भी मतलब सॉफ्टवेयर में फीचर्स हैं, इनेबल डिसेबल जो भी करना है, सब पावर उसके पास चली जाएगी। मैनेजर में क्या है कि वो अपनी सेल, परचेज, अकाउंट, समरी वगैरह, रिपोर्ट वगैरह सारी चीज कर सकता है, और जितनी भी कंप्यूटर मार्क की सेटिंग्स है उसको छेड़ नहीं सकता। और ऑपरेटर में क्या है, ऑपरेटर में सिर्फ वो सेल परचेज कर सकता है, कुछ टाइम के बाद बिल जो है मॉडिफाई नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, कुछ इस तरह की बाय डिफॉल्ट जो है पावर दिए गए हैं। तो आप इसको जैसे ऑपरेटर चूज करते हैं तो ऑपरेटर ले लीजिए, उसके बाद आप इसको यस कर दीजिए। तो ये अब उसके ऑपरेटर पे घुस गया। अब यहाँ पे आपको ये भी अगर डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आप सारे के सारे इसकी सेटिंग्स है कि आप चाहते हैं कि वो रिपोर्ट कुछ ना देख पाए, तो ये सारे सेक्शन जो आप देख रहे हैं, जी के बाद सारे रिपोर्ट के सेक्शन है। तो मैं बुक पे क्लिक करके ये सारे के सारे नो कर, इसको भी मैं नो कर देता हूँ कि कुछ भी ना ये कर पाए, रिपोर्ट में से रिलेटेड कुछ भी ना देख पाए। और ये बाय डिफॉल्ट नो है, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। और ऐसे ही जो है डेली रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट में भी मैं इसको मना कर देता हूँ कि ना देख पाए डेली रिपोर्ट। और ऐसे ही मैंने मना कर दिया रिपोर्ट भी ना देख पाए। बाय डिफॉल्ट है उसके अंदर। और ऐसे ही मतलब कि सारी की सारी चीजें जो है इसमें आप चाहते हैं, अब सपोज कि हम पहले एक एंट्री, उसके बाद इसको आप यस करके यस करें, और यहाँ पे आप कंट्रोल यू करें। यूजर चेंज करने के लिए कंट्रोल यू करना है आपको। जैसे कंट्रोल यू करेंगे तो हमने एबीसी ऑपरेटर बनाया हुआ था और पासवर्ड भी abc@2 दिया हुआ है। अब मैं इसमें सेल करता हूं कुछ भी, सपोज इसी आइटम को मैंने सेल कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूं। और कभी भी मुझे जैसे कि अगर मॉडिफाई वगैरह करना है तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो ऑपरेटर है उसे डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो लेकिन मॉडिफाई का ऑप्शन जरूर मिल रहा है। तो अब क्या है कि इस बिल को मॉडिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेना हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता है बस वो। अब ऐसे ही आप चाहते हैं कि कुछ मॉडिफाई का ऑप्शन ही हट जाए पूरा, तो उसके लिए फिर आप सबसे पहले कंट्रोल यू करके अपनी एडमिन की आईडी खोलेंगे, सुपरवाइजर की, जो कि हमने मार्क आईडी रखी हुई है, पासवर्ड भी मार्क रखा हुआ है। और आप फिर इतना जो इसका जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, फिर उसके बाद चेंज ऑपरेटर पावर, तो इतना लंबा ना आके आप सीधा मास्टर में आके और यहाँ पे आप क्लिक करें पासवर्ड एंड पावर्स पे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें ऑपरेटर्स पे। उसके बाद आप एबीसी पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें मॉडिफाई। और मॉडिफाई एडिट तो बाय डिफॉल्ट इसमें मना कर रखा है। और भी आप देखिए यहाँ पे सारे मॉडिफाई से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स हैं। अब क्रिएट के टाइम पे लेजर इसमें भी आपको नहीं चाहिए, लेजर डिलीशन भी आपने मना कर रखा है। आइटम स्टोर, कंपनी मास्टर, मॉडिफाइड, डिलीट, सी न्यू, तो इसमें भी आपने इसको मना कर दिया। आइटम वगैरह के साथ मॉडिफिकेशंस वगैरह ना हो। अदर इन्वेंटरी के लिए भी आपने मना कर दिया कि आप जो प्रीफिक्स करके दे पहले से वही जो यूजर है आपका कर पाए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि बिल आइटम मॉडिफाई प्लस, ये तो आपने इसको भी मना कर दिया कि इस तरह की चीजें भी ये मॉडिफाई ना कर पाए। और भी जो इसमें चीजें दे रखी है आप इसको पढ़ कर जो है जो चीजें आप चाहते हैं कि ये करे और जो ना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस और नो के ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये कह रहा है कि करंट ईयर डाटा, तो आप इसको दे सकते हैं एंट्री ओनली, और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब जैसे आप सेव करेंगे इसको, अब ये एबीसी
लॉगिन नहीं है, एडमिन लॉगिन है, तो सबसे पहले कंट्रोल यू करके एबीसी लॉगिन करें जो आपका यूजर है, abc@2। अब जैसे ही हम इसके बिल्स चेक करेंगे, जब अगर ये मॉडिफाई करना चाहेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो मॉडिफाई का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा था कि एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ले सकता है, बट अब वो भी नहीं ले सकता ये। ना ही ये इस बिल को डिलीट कर सकता है और ना ही इस बिल को ये मॉडिफाई कर सकता है। प्रिंट का ऑप्शन, अगर आप प्रिंट का भी ऑप्शन बंद कर देंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंट का भी ऑप्शन बंद कर देंगे, इमीडिएटली अगर कोई कस्टमर आ जाता है दोबारा से प्रिंट लेने, तो इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर बार आपसे ये कांटेक्ट करेगा, आप ये जो भी यूजर आप बनाएंगे। तो प्रिंट जो एकदम बेसिक से जो फीचर्स है इसको आप इनेबल रखें, और जो बहुत मैंडेटरी वाली चीजें हैं कि वो एडमिन से ही होके गुजरे, जैसे डिलीट होना या मॉडिफिकेशंस होना, तो ये चीजें आप यूजर के अंदर बंद रखें। और रिपोर्ट के पार्ट पे हम देखें कि हम जो भी रिपोर्ट देखना चाहता है तो ये नहीं देख सकता। ऑप्शन सारे दिखेंगे लेकिन ये वर्किंग में नहीं होंगे इसके। सॉरी, यू आर नॉट ऑथराइज। अगर हम इसको रिपोर्ट की पावर दे देंगे तो ये रिपोर्ट भी देख सकता है, तो हम रिपोर्ट की पावर देते हैं इसको। अब हम इसको सुपरवाइजर से लॉगिन कर लेते हैं। कुछ भी यूजर के अंदर ऐड करना है, डिसाइड करना है, तो वो सारा का सारा जो है आपका सुपरवाइजर आईडी पासवर्ड में होता है। अब दोबारा से जाएंगे चेंज ऑपरेटर पावर और इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे आप रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसी पे जाके इसको यस कर देते हैं। और अब देखते हैं कि क्या वो रिपोर्ट देख पाएगा। तो दोबारा से कंट्रोल यू करके यूजर अपनी आईडी पासवर्ड डालेगा, और अब इस रिपोर्ट की पोर्शन को मैं खोलता हूं कि उसे सेल की रिपोर्ट देखनी है, करेंसी रिपोर्ट देखनी है, तो अब वो देख सकता है। तो सारी रिपोर्टें अब ओपन हो गई है, वो देख सकता है अब। तो जिस तरह से भी आप अपने यूजर्स की पावर देंगे जो भी ऑपरेट कराने के लिए। अब आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी मल्टीपल कंपनी है और आप चाहते हैं कि ये सिर्फ इसी कंपनी को ऑपरेट करे जिस कंपनी के बारे में आप चाहते हैं, इसको और भी कंपनियां ना दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यूजर खोल लीजिए अपना मेल जो आपका सुपरवाइजर है, और इसी में आप जाइए दोबारा से और इस यूजर पे एंटर करिए, और यहाँ पे आप बी ऑप्शन पे एंटर कर दीजिए। जैसे भी एंटर करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, हम डायरेक्टली कंपनी सर्च करते हैं। देखिए, तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कंपनी को डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए पावर देना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट नो हो रखा है। और अब आप चाहते हैं कि ये ब्रांच वाइज मतलब ओपन कर सके, जैसा कि बाहर कंपनी है तो आपको कंपनी नहीं ब्रांच वाइज लेना है। तो एंटर किया मैंने ब्रांच, और आप वो ब्रांच डाल देंगे यहाँ पे, जो भी ब्रांच आप इनसे ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो वो ब्रांच जो है हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन, हमने ब्रांच नेम क्या दिया हुआ उसके अंदर, तो हम पहले देख लेते हैं, सेव नहीं करते इसको। तो देखिए, ये है कंपनी का नेम जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, और ये है ब्रांच नेम जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। जैसे कि ये ABSC ये ब्रांच है, GEN ब्रांच है। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये इसको यही कंपनी दिखे ABSC, तो इसको मैं F3 करके इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ताकि हमें टाइप करना ना पड़े। और उसके बाद हम जाते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट में और चेंज ऑपरेटर पावर, और इसकी जो हमने इसका यूजर बनाया हुआ है इसी पे एंटर करके हम यहाँ पे कंपनी टाइप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के हिसाब से यही यूजर को वही कंपनी दिखे, तो आपको उसका ब्रांच कोड डालना पड़ेगा। तो ब्रांच कोड के लिए जैसे कि ये कह रहा है कि ब्रांच कोड के लिए आपको S प्रेस करना है यहाँ पे, तो मैं S चूज कर लेता हूँ और एंटर करते ही यहाँ पे उस ब्रांच कोड को एंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल U करते हैं और ABC जो यूजर है वो लॉगिन करता है।
तो देखिए उसको सिर्फ अब यही कंपनी दिखाई देगी, क्योंकि हमने बाहर उसको लॉगिन कर लिया तो डिफॉल्ट जो पेज खुला हुआ था पहले से, तो वो वही पेज खुला था। लेकिन अब ये कंपनी देखने आ रहा है या इसको कंपनी पे कुछ और भी देखना है कि और कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है, तो वो ये चीज नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से यूजर से कौन सी कंपनी में वर्किंग करानी है, और उस कंपनी के अंदर क्या क्या ऑपरेटर जो है, मतलब कि जो भी डिलीशन का, मॉडिफिकेशंस का या रिपोर्ट का पार्ट आप देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पूरा का पूरा जो है जो भी सुपरवाइजर है यानी कि जो भी एडमिन है, वो यूजर से क्या कराना चाहता है, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है प्रोविजन जो है मिल रहे हैं आपको पहले से। तो आप इसको समझ के अपने हिसाब से यूजर को पावर दे सकते हैं और सारी चीजों को आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।